मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। दरअसल दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ होने पर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। हाल ही में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने संसद भवन परिसर में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है। ये वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद में ये शपथ हो रही है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। 18वीं लोकसभा की शुरुआती सत्र में विपक्ष ने अपना विरोध जताया। विपक्ष का ये विरोध प्रोटेम स्पीकर को लेकर है। लोकसभा के लिए बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक का कहना है कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ लिया गया निर्णय है। कांग्रेस का कहना है कि कोडिकुन्निल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। उनकी वरिष्ठता नजरअंदाज की गई। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कुछ नया नहीं कहा। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस अवसर पर जैसा कि सामान्य रूप से होता है, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त व्यक्तिगत, राजनैतिक और नैतिक हार का सामना करने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर देश के नाम संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। चुनाव आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू करते हुए मतदाता सूची अपडेट करने की घोषणा की है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची को 1 जुलाई 2024 तक अपडेट किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद वहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव होगा। कांग्रेस के सांसद के सुरेश, डीएमके के केटीआर बालू और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय को राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ पीठासीन सभापतियों के पैनल में चुना गया है, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली है। पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में मेहताब के निर्वाचन पर आपत्ति जताई है। विपक्षी दल का कहना है कि इस पद पर निर्वाचन के लिए उसके 8 बार के सदस्य सुरेश की अनदेखी की गई। पार्लियामेंट सत्र के पहले दिन ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम संविधान पर हमला नहीं होने देंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमला हमें स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर लोकसभा कक्ष तक मार्च किया था। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 6 विधायकों की सदस्यता जाने वाली है और सुक्खू सरकार को इसका पहले से ही आभास है।